श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रसाद बंटवाइए, प्रसाद बंटवाना शुरू कर दिए। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्वबंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन ठाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की, खड़ेसरी धाम की, खड़ेसरी धाम की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। आ रहा है, दिख रहे हैं ना? हे बाबू, रनिंग आ रहा है, तुम थोड़ा देख लो, चेक करो। आगे बढ़ जाइए आप लोग, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। तुम धीरे से देवी पीछे उठ जाओ, धीरे से एकदम आगे अंतिम चलिए वहाँ तक। हे विद्यार्थी जी, आगे बढ़िए किनारे, कुछ छूटे मत। और आगे बढ़िए, और आगे बालक, और बढ़ाइए, और एक आगे। नारायण सब लोग मांग लीजिएगा, सब प्रसाद देते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में, बरसन लगे अंगारो, आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संतन होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी, या तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तर। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी। जो खड़े हैं उनको ही प्रसाद दे दीजिएगा भाई, छोड़िएगा मत। जो खड़े हैं उनको सब प्रसाद दे दीजिए, और किनारे उनके अनुकूलता अनुसार रहने दे, बैठाइए मत। इससे अनुकूलता हो खड़ा रहने दीजिए, प्रसाद दे दीजिए। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम, रामकृष्णांग्र सर्वज्ञम विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायम यज्ञ सूत्रम
शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगः श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। विसर्जन कर दीजिए पुस्तक का विसर्जन कर दीजिए आरती कर। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी द्वारा आप कथा सुनते आ रहे थे और आज कथा का विश्राम भी हो गया। इन पावन भूमि पर दो चार शब्दों को मैं भी निवेदन करते आ रहा हूं। आज कथा का समापन दिवस है, आयोजन कार्यक्रम का समापन दिवस है। प्रथम दिन मैंने जिस बातों को निवेदन किया था, आज कथा का उपसंहार है। उपसंहार माने जिस चीज को प्रारंभ किया जाए पुनः वही लाकर के उसको समापन कर दिया जाए। तो आज कथा का उपसंहार है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान का धाम कहीं अलग होता है क्या? हम लोग तो इतना ही जानते कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, बक्सर, इससे अलग भी कोई धाम होता है क्या? जी हाँ। आपके मन में प्रश्न होता है तो अयोध्या, वृंदावन, मथुरा क्या है? ये भगवान का ऑफिस है, कार्यालय है। समय समय से कार्यालय में, ऑफिस में काम किया जाता है। बाकी अपना डेरा निवास तो घर पर ही होता है। भगवान का वास्तविक घर कहां है? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र वाक्य है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान ने कहा यदि गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद पुनः लौट करके आने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तद्धामं परमं मम, वही मेरा धाम है। ऐसे भी कहा जा दिव्य चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्वयो जागृवांस समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं पर्याप्तानन्तराय सर्वयस्तमोतिरातं मूर्तं हरभवति सर्वस्याप्तै सर्वस्यैतै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। ये भगवान का धाम है। कहाँ धाम है? दिव्य चक्षुरादतं, रात दिन जहां पर अमलात्मा विमलात्मा प्रवृत्ति के लोग जिनका ध्यान चिंतन करते रहते हैं, वो भगवान के धाम का नाम है बैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम, अनेक नामों से जाने जाते हैं। ये दुनिया वाला धाम जो है एक कार्यालय है। आप पूछ सकते हैं कि महात्मा जी ऐसा कोई प्रमाण है? क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में बिना प्रमाण को हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं। कोई प्रमाण है? आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप श्री रामायण की कथा पढ़ते होंगे, या रामचरितमानस के माध्यम से, या वाल्मीकि रामायण के माध्यम से। भगवान श्री राम अपने
भक्तों के साथ, सेवकों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़ करके बांदर भालू विभीषण जी सबके साथ आकाश मार्ग से आ रहे थे। आते आते पुष्पक विमान प्रयागराज से आगे बढ़ा। प्रयागराज से आगे जब बढ़ा, अयोध्या के सीमा क्षेत्र में आकाश मंडल में पुष्पक विमान घूम रहा था। अचानक बांदर भालुओं ने पूछा, प्रभु ये सुंदर मनोहर पुरी कौन सी है जहां कलकल और छलछल की नाद हो रही है जल का? सुंदर मनोरम पुरी है। तो भगवान ने कहा, मम धाम दा सुख राशि, मम धाम दा सुख राशि। मम मन मेरा, धाम दा मेरे धाम को देने वाली, प्राप्त कराने वाली यह अयोध्यापुरी है। इससे मालूम पड़ता है कि भगवान का एक अलग भी धाम है, अन्यथा धामदा कहने की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए अयोध्या, मथुरा, बक्सर, बद्री नारायण, द्वारिका, जगन्नाथपुरी इस भगवान का कार्यालय है। कार्यालय में क्या होता है? जैसे कोई आला कमान अधिकारी होता है, कोई बड़े राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, आते हैं अपने कार्यालय में, जनता का, प्रजा का काम करते हैं और समय से अपने घर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भक्तों की पुकार को सुन करके भगवान को आना पड़ता है। आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? श्रीमद् भगवत गीता में महर्षि वेद व्यास महाराज ने कहा, भगवान के आने के 3 कारण बताया गया है श्रीमद् भगवत गीता में। रामायण की बात किया जाए तो बहुत कथा बताई गई है। नारद जी के साथ को पूरा करने के लिए, नारद जी के वचनों को पूरा करने के लिए बहुत तरह कथा बताई गई है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की बात अगर किया जाए, श्रीमद् भगवत गीता प्रस्थानत्रय ग्रंथ कहलाती है या प्रस्थानत्रयी कहलाती है। प्रस्थानत्रयी का मतलब क्या होता है? प्रस्थानत्रयी कहते किसे हैं? प्रस्थान त्रयी माने जहां जाने के लिए, जहां पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं, उन मार्गों में 3 मार्ग बताया गया है। एक वेद मार्ग, वेद के द्वारा उस ब्रह्म तत्व को जाना जाता है। एक उपनिषद का मार्ग और एक श्रीमद् भगवत गीता। कितने भी बड़े डॉक्टर हो, उनके पास जांच करने का उपकरण औजार न हो, क्या हमारे फीवर को, हमारे बीपी को, हमारे शुगर को, हार्ट को बता सकते हैं? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। ईश्वर तत्वों को जानने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, वही उपकरण है। बिना उसको हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए शास्त्र का मतलब क्या होता है? जो हम पर अनुशासन करे, जिसके द्वारा हम अनुशासित होते हो, उसी का नाम क्या है? शास्त्र है। शासनात् इति शास्त्र, जो हम पर अनुशासन करता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। इच्छा नहीं है, माता पिता थोड़ा कड़े मिजाज के हैं, थोड़ी सी उनके प्रति उदासी हो जाती है। शास्त्र कहता है कुछ भी हो, कितने भी बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन माता पिता जन्म नहीं दिए होते तो कहां से बड़ा आदमी बनता? तो थोड़ा कड़ा होने के बाद भी उनको देवता मान करके और उनके प्रति आदर की भावना रखिए। एक है, नहीं इच्छा होती है कभी कभी कड़े मिजाज होने के चलते, लेकिन शास्त्र की बातों को मान करना पड़ता है। जो हम पर अनुशासन करता है, जो हम पर शासन करता है, उसी का नाम शास्त्र है। तो शास्त्र द्वारा ही ईश्वर तत्वों को जाना जाएगा, ब्रह्म तत्वों को जाना जाएगा। अरे भाई, कोई परखने वाला, परख समझने वाला उपकरण होता है, उसी के द्वारा हम जानते हैं कि लोहा है, सोना है, तांबा है, अमुक है। बिना उपकरण के नहीं जानते। वही शास्त्रों द्वारा ब्रह्म शब्दों की परिभाषा बताई गई है कि ब्रह्म को क्या पहचान होता है, ब्रह्म को कैसे पहचाना जा सकता है। और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक ब्रह्म को हम समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान इस संसार में आने का क्या कारण है? परित्राणाय साधुनां, ये बताया गया। सबसे प्रथम बताया गया है संत महात्माओं को परित्राण करने के लिए, उनकी अरमान को, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान आते हैं।
सबसे प्रथम कार्य यही है। बाकी दुष्टों का संहार, धर्म की रक्षा, एक गौण है, ये साधारण है। इसके लिए भगवान नहीं आते इस दुनिया में। ये महात्मा जी हम लोग तो यही जानते हैं धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, दुष्टों को संहार के लिए आते हैं, लेकिन नहीं, दुष्टों के संहार के लिए भगवान को आना पड़ेगा। आज का कोई राष्ट्राध्यक्ष होता है, कोई आदेश देता है तो अपराधियों पर अनुशासन किया जा सकता है, और भगवान को सब आना पड़े, तो बात अजीब सी लगती है। नहीं, इसके लिए भगवान नहीं आते हैं। दुष्टों को संहार करने के लिए नहीं आते हैं। दुष्टों को संहार करने के लिए आना होता एक यारी कह देते कि रावण का हार्ट अटैक हो जाता, हिरण्यकशिपु का अपने आप में हार्ट फेल कर जाता, किडनी फेल हो जाता, लीवर फेल हो जाता। अब उनको मारने के लिए आना पड़ता जी। नहीं, इसके लिए परमात्मा नहीं आते हैं, इसके लिए ईश्वर नहीं आते हैं। तो दूसरा बात होगा धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना के लिए भी ईश्वर नहीं आते हैं, ये भी जान लीजिएगा। आप क्या बात करते हैं महात्मा जी, सारा दुनिया यही जानती है। जी हाँ, धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा नहीं आते हैं, ये गौण काम है। आज एक राष्ट्राध्यक्ष घोषणा कर अगले दिन से इस सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होगी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू हो जाती है। अब भला ईश्वर को, परमात्मा को आकर के धर्म की स्थापना करना पड़ता है, वही बुद्धि फेर देंगे, हो जाएगा। इसके लिए नहीं आते हैं परमात्मा, आते हैं परमात्मा के परित्राणाय साधुनाम। धर्म की स्थापना वहीं से हो सकती है, दुष्टों का संहार वहीं से हो सकता है, लेकिन संत महात्मा को कृतार्थ करने के लिए तो भगवान के दुनिया में आना पड़ेगा। और कोई अपने के यहाँ कोई गिरी प्रवेश किया हो, कोई तिलक हो, कोई विवाह हो, और कोई कहे कि ठीक है मोबाइल पर दिखा देखिए 56 प्रकार का भोजन बना हुआ है, देख लीजिए, खा लीजिए, खाएगा? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। उसके लिए तो व्यंजन को देना ही पड़ेगा। व्यंजन को देख सकता है मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, टेलीविजन पर, खा नहीं सकता है। खाने के लिए तो आना पड़ेगा। भगवान और काम तो वहां से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से बिना आए काम होने वाला नहीं है। बुढ़िया सबरी मैया, कल भी मैंने कथा बताया था। हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व है, लेकिन व्यक्तित्व का उससे बड़ा महत्व है, याद रखिएगा। व्यक्ति का महत्व है, लेकिन व्यक्तित्व का महत्व उससे और अच्छा है। सबरी जी का नाम कल भी मैंने बताया था। सबरी की पहचान बताया गया। सबरी कौन थी? सबरी थी कौन अपने आप में? मैं एक पौराणिक कथा पढ़ रहा था, सबरी के बारे में निवेदन किया गया है कि सबरी एक सबर जाति के जो राजा, जैसे कि हमारे यहाँ जातियां प्रजातियां अनेक होती है, तो सबर जाति जो आदिवासी कैटेगरी का एक होते हैं लोग, ऐसे सबर जाति के एक बहुत बड़े राजा थे जंगल के। उन्हीं की लाडली बेटी सबरी जी थी। सबरी जी बाल्यावस्था से ही संस्कार में जीवन जीती थी। सबरी विवाह की जो हो चुकी थी, उनके विवाह के अवसर पर उनके पिता द्वारा सैकड़ों बकरे को बांध करके रखा गया था। अचानक सबरी ने देखा, इसके पहले मेरे पिताजी इतने बकरे को संग्रह करके नहीं रखते थे। पूछी, पिताजी इन बकरों को बांध करके क्यों रखा गया है? बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, विवाह के अवसर पर संबंधी लोग आएंगे, हित नाते लोग आएंगे, उनके भोजन की सेवा सत्कार के लिए रखा गया है। सबरी भैया ने कहा कि मेरे विवाह से इन बकरों से क्या लेना देना? इनका दिनचर्या अलग है, हमारी दिनचर्या अलग है। कि नहीं बेटी, इन्हीं के मांस से उनकी सेवा की जाएगी। सबरी भैया ने, पिताजी बहुत गलत बात है। विवाह के अवसर पर एक दो व्यक्ति का जीवन की दिनचर्या को जोड़ा जाता हो और उस अवसर पर अनेक से हिंसा किया जाए, ये तो बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और सबरी ने किया। अगले दिन बारात आने वाला था और एक दिन पहले रात्रि में घर से निकले, नहीं ऐसा हिंसा वाला मैं विवाह नहीं करूंगा। सारे जीवों को मुक्त कर दिया, खोल दिया बंधन से, सब भाग गए और उसी दिन घर से निकल गए। निकलने के बाद जाते जाते कहाँ जाती, नई नवेली थी, विवाह भी नहीं हुआ था, ज्योति अवस्था थी। पता करते करते घूमते फिरते मतंग ऋषि के आश्रम पर गए।
मतंग ऋषि का बेटी अभी तुम युवावस्था में हो, समाज के लोग की भावनाएं तुम्हारे और हमारे प्रति ऐसी नहीं रहेंगी। तुम आश्रम से सुदूर कहीं अपनी दिनचर्या को जियो, तपस्या साधना में रहो, लेकिन मेरे आश्रम पर भी तुम्हारी जो अवस्था है, इस अवस्था से समाज को तुम्हारे पर टीका टिप्पणी करेंगे, अंगुली उठाएंगे। वही सबरी मतंग ऋषि के आश्रम के बगल में ही अपना दिनचर्या जीने लगी। मन में ठान लिया मेरे गुरु के यही है। आज तो समय अनुसार गुरु भी बदला जा रहा है। नहीं नहीं, गुरु पुरोहित बदलने का चीज नहीं होता है, याद रखिएगा। लोग बदल देता है समय से बदल देता है। नहीं, कन्यादान एक बार, गुरु पुरोहित एक बार, गोदान एक बार। ठीक है, जिसमें सगाई होती है ओके हाथ पकड़वा दीजिए, लेकिन कन्यादान मत करिए। कन्यादान तो एक ही बार होता है, कन्यादान एक बार होता है। सबरी मान लिया मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि है। समय से सबरी मतंग ऋषि के मार्गों को रोज बुहार दिया करती, सफाई कर दिया करती, किसी को पता नहीं चलता। देखिए, धर्म केवल दिखाकर करना नहीं चाहिए। कभी कभी धर्म बिना दिखाए भी किया जा सकता है। आपने किसी को गाय दान दे दिया, किसी को छाता दे दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, और नहीं भी आप कहेंगे तो जिसको मिला वो नहीं बताएगा। शास्त्र में 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए। उसको जनाने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जानने वाला है जान जाएगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। 9 चीज को गोपनीय रखना चाहिए, छुपा करके रखना चाहिए। वो क्या क्या है? आयु बीतम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजा दान अपमान तप, ये सब गोपनीय रखने का चीज है। आयु, अपनी आयु को सबसे नहीं कहना चाहिए। आयु बीतम, धन संपत्ति को पूरा के पूरा किसी को नहीं बताना चाहिए। हमें ठीक है, भगवान की कृपा है। आयु बीतम गृह छिद्रम, घर में कोई दोष हो, बेटा बेटी परिवार भाई कहीं मार्गों से भटक गया है, आचरण से भटक गया है, समाज के लोगों से मत कहिए। समाज के लोग ऐसे हैं, आपके बातों को सुन लेंगे, ये जो भी आपसे आगे बढ़ेंगे कहेंगे कि ठीक हो गया, बहुत बड़ा अभिमंत्रण था ना, यही कहेंगे। जो जानने वाला है उसी को जनाइए, सबको मत जनाइए। आयु बीतम गृह छिद्रम, घर का दोष। आयु बीतम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजा, मंत्र भी बताने का चीज नहीं है। आजकल तो झोरा पर, बोरा पर, गमछी पर मंत्र लिखा जा रहा है। नहीं नहीं, मंत्र जो है ये क्या है? गोपनीय चीज होता है। मंत्र, मंत्र कहते किसे हैं? मंत्र का मतलब क्या होता है? जिनको मनन करने से, जिनका उच्चारण करने से, जिनका गायन करने से, जिनका कथन करने से मन हमारा तर जाए, उसी का नाम क्या है? मंत्र। ये नहीं कि महाराज ये मंत्र दे दीजिए काली जी का, कि कहीं बोतल चलता है, मछली मांस खाते हैं तो कभी तो छूटे चेला भी बन जाए। ऐसा मंत्र से क्या मतलब? नहीं नहीं, मंत्र का मतलब किसी प्रकार से कोई हमारी खामियां हमारे जीवन में हो, दोष हमारे जीवन में हो, त्रुटियां हमारे जीवन में हो, बुराइयां हमारे जीवन में हो, अब आगे ऐसा नहीं होगा, कि विचार करके जिस मंत्रों को स्वीकार किया जाए वही होता है मंत्र। मंत्र मैथुन भेषजा, सब जानता है कि विवाह शादी वंश विस्तार के लिए होता है, लेकिन ये सबसे कहने की चीज नहीं है। भेषजा, औषधि दवा जुक्ति जो है ये सबसे बताने का चीज नहीं है। दान, और दान भी बताने का चीज नहीं है। आज के जमाना में दादा ने दान दिया था, नाती कब्जा कर लिया, कहता है क्या रजिस्ट्री नहीं हुआ था। ठीक है, दखल कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन जहां होना था वहां रजिस्ट्री हो गया है। याद रखिए, स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्मवृति हरे तुजा षष्ठी वर्ष सहस्त्राणे विष्टायाम जायते कृमि। स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्मवृति हरे तुजा, अपना दिया हुआ हो या दूसरे का दिया हुआ हो। आप आ रहे हो यहाँ पर, रास्ते में किसी व्यक्ति भाई 5 रुपए ले लीजिए, महात्मा जी का प्रसादी खरीद लीजिएगा। आपने कहा चलो आज का चाय का काम चल गया, अब चाय पी गए,
वो तो आपको दे दिया कि दान देने के लिए, और आप अपने पास रख लिए। स्वदत्तांबा, चाहे अपना दिया हुआ हो, या परदत्तांबा, या दूसरे का दिया हुआ हो, या पूर्वजों का दिया हुआ हो। ब्रह्मवृत्ति हरे तुझा, ऐसी ब्रह्मवृत्ति को, ब्रह्मवृत्ति माने पंचायती संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, जनहित की संपत्ति को निजी जो हड़प लेता है, निजी जो उसको अपने कब्जा में कर लेता है, ठीक है दुनिया के लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका परिणाम आपके साथ आएगा। ब्रह्मवृत्ति हरे तुझो, चाहे स्कूल का संपत्ति हो, अस्पताल का हो, अनाथालय का हो, गौशाला का हो, मठ मंदिर का हो, किसी पंचायती, और गांव का पंचायत किसी पद पर है, गांव में विकास के लिए आया और ऊपर से ऊपर आप गमन कर गए, ठीक है लोग नहीं कहेंगे। ऐसे ब्रह्मवृत्ति हरे तुझा, ऐसे पंचायती संपत्ति को जो हरण करता है, षष्टि वर्ष सहस्त्राणी भीष्टायाम जायते कृमि, वो व्यक्ति मर करके 60,000 वर्ष तक पैखाना का कृमि बनता है, अब बाद में चल करके कुत्ता बनता है, सियार बनता है, गीध बनता है, कौआ बनता है। इसलिए ठीक है, अभी आप हड़प लीजिए। और एक बात और मैं कहूं, भगवान श्री कृष्ण जो अपने परिवार के लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था, हे प्रिय बंधु बांधव, ये पंचायती संपत्ति जो होता है, पंचायती में समझिए, स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ मंदिर, माने जो सार्वजनिक जनहित का जो चीज है, केवल मंदिर की बात में नहीं कर रहा हूं, चाहे स्कूल के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, अनाथालय के लिए हो, गौशाला के लिए हो, मठ मंदिर के लिए हो, या पंचायती समाज प्रजा के लिए, जनता के लिए जो चीज हो, उसको अकेले कोई व्यक्ति हड़प लेता है, खा जाता है। ठीक है, आपको हुआ, आपको इतना मिल गया, लेकिन जैसे शरीर पर तेजाब गिर जाता है, धीरे धीरे गलाते गलाते आपको बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति के पास सब उसका हरास हो जाता है, देखने में पता नहीं चलता, संशय नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा, समन्वय नहीं रहेगा। से कभी भी पंचायती संपत्ति को हड़पने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो 9 प्रकार के 9 चीजों को छुपा करके रखा जाता है। आयु, बीतम, गृह छिद्रम, मंत्र, मैथुन, भेषज, दान। दान भी बताने का चीज नहीं है। आज के जमाना में तो ऐसे लोग हैं कि कहीं 50 रुपया दान दिया और गलती से कहीं अगर आपको 500 चढ़ गया, लिखने वाला रसीद काटने वाले में बड़ी प्रसन्न होगा, चलो 50 रुपया दिया और 500 का रसीद मिलेंगे, लोग से दिखाएगा, देखिए ना मैंने 500 का दान दिया। ऐसे भी लोग हैं। नहीं, दान ये बताने का चीज नहीं है, जिसको दे दिया वो बताएगा। और अपमान, आप बड़े आदमी हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और कोई नालायक व्यक्ति द्वारा आपको अपमान कर दिया गया, मत कहिए, कहने सोच सकता नहीं। समय अनुसार जैसा आपका जो व्यवहार हो, उनके अनुसार जो करना हो करिए, लोगों से कहने की जरूरत नहीं है। दान, अपमान और तपह, अपनी तपस्या भी किसी से कहने का जरूरत नहीं है। आज तो लोग तपस्या दिखाना चाहता है, ये तपस्या दिखाने का चीज नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, आप लोग बुजुर्ग महानुभाव हो सकता बहुत कम स्वामी जी इस क्षेत्र में आए, कि जहाँ आए लोग जानते होंगे, पुराने लोग जानते होंगे। 21 दिन का समाधि लगाते थे। हम लोग जब ब्रह्मचारी जी स्वामी जी के साथ थे, तब भी अपने आप में 7 दिन तक के भाई मैंने देखा है, बासमण जी 7 दिन 10 दिन, इससे अधिक मैंने नहीं देखा। लेकिन लोग कहते जो पहले ब्रह्मचारी रहने वाले थे कि 21 दिन तक स्वामी जी बिना अन्न के, बिना जल के अपने आप में समाधि योग में रहते थे। हम लोग सम ब्रह्मचारी होने के बाद भी, उनकी झोपड़ी बंद होने के बाद प्रवेश नहीं कर पाते थे। आज तो बेचारे लोग तपस्या दिखा रहा है, दिखाने का चीज है? नहीं, ये सब दिखाने वाला चीज नहीं है। आप इन्हें जानना चाहते हम लोग बड़े साधक हैं? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब कभी भी याद, हम लोग साथ रहने के बाद भी स्वामी जी की समाधि को नहीं देखे, कैसे बैठते हैं, कैसे क्या करते हैं। समाधि में गए, अब 21 दिन के बाद और झोपड़ी खुलता तो हम लोग जानते हैं, 15 दिन के बाद झोपड़ी खुलता तो जानते हैं, 7 दिन के बाद जब झोपड़ी खुलता तो जानते हैं। अपनी तपस्या बताने का चीज नहीं है, अपनी साधना आराधना बताने का चीज नहीं है। ये सब शास्त्र में गोपनीय बताया गया है, ये गोपनीय बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, सबरी तपस्या साधना की अंतिम ऊंचाई पर थे,
वे साधना तपस्या से जीवन जीने लगी और जीवन जीते हुए सवरी समय बीतते चला गया। मन में उसने ठान लिया था कि मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि हैं। उसने रोज जाकर उनके मार्गों को बुहार देती, सफाई कर देती। ये बात को पता तो नहीं चलता कि कौन इस काम को कर रहा है। मतंग ऋषि ने एक दिन जाना, कहा बेटी तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, मैं तब जा रहा हूं। मेरी इच्छा थी कि भगवान तुम राम राम कर तेरे घर राम आएंगे। वही सवरी के आश्रम पर गुरु जी की आज्ञा अनुसार राम जी आए और सवरी ने सत्कार सम्मान किया। व्यक्ति का महत्व होता है, लेकिन व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने विदुरानी का नाम सुना होगा, विदुरानी जी का नाम सुना होगा। भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के शांति दूत बन करके आए, आपने जाना होगा। जिस समय कौरव और पांडवों में आपसी टकरार चल रही थी, कौरव लोग पांडवों के संपत्ति को हड़प लिए थे, बार बार न्याय की गुहार कर रहे थे पांडव लोग। अंत में कोई नहीं सुन पाया। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने पांडवों के समझौता करने के लिए, शांति दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में आए। और हस्तिनापुर में जब आए, इस घटना को जब दुर्योधन जाना, वाह द्वारिकाधीश आ रहे हैं। देखिए नलायक आदमी और कहीं अपनी सीमा से बहुत स्तर में डाउन पड़ जाए, सजग हो जाइए। नीतिकारों ने कहा है धनुष अगर झुकता है तो कहने की घटना होगी, बिल्ली कहीं झुकती है तो शिकार तय कर लिया है, सर्प कहीं झुकता है तो कहने डंक मारेगा। और मार्गों से आचरण से भटका हुआ व्यक्ति कहीं अचानक एक बार कहीं परिवर्तन हो जाए तो थोड़ा सा सजग हो जाइए, नहीं तो धोखा हो जाएगी, धोखा हो जाएगी। दुर्योधन जब जाना कि द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में आ रहे हैं, जगह जगह पर तोरण द्वार लगवा दिया, जो आप लोग गेट कहते हैं, गेट लगवा दिया, पोस्टर बैनर लगवा दिया, द्वारिकाधीश के हस्तिनापुर के आगमन पर स्वागत है। भगवान भी आश्चर्य में हो गए, अरे जो दुर्योधन हमको गाली ही गाली देता था आज स्वागत कर रहा है, क्या बात है। भगवान ये भी हस्तिनापुर में प्रवेश किए। दुर्योधन ने स्वागत सत्कार करते हुए कहा गोविंद बैठिए, आपका स्वागत है। भगवान बैठे। बैठने के बाद दुर्योधन ने कहा महाराज द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर में आपका आगमन हुआ, इसके लिए तो स्वागत है, लेकिन हस्तिनापुर में आगमन क्यों हुआ यह अज्ञात है, ये मैं जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन, दुनिया के लोग भले ही तुम्हें दुर्योधन कहते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें सुयोधन कहता हूं। मैं ऐसे भी कहा जाता है कि संघ का मूर्ख आदमी को प्रशंसा करने से और कुछ काम बन जाने वाला हो तो प्रशंसा कर दीजिए। भगवान ने कहा दुर्योधन दुनिया कहती है, लेकिन तुम सुयोधन हो। हाँ गोविंद मैं सुयोधन हूं। भगवान ने ये बताओ पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं? कि पांडव हमारे चाचा जी के लड़का है, ताऊ जी के लड़का है पांडव। अच्छा इस हस्तिनापुर के गद्दी पर कौन था पहले राजा? पांडु महाराज थे, पांडवों के पिताजी थे। तो सही में इस हस्तिनापुर की गद्दी का अधिकार किसका बनता है? अब ये बात तो सुनते ही दुर्योधन आग बबूला हो गया। अरे द्वारिकाधीश तुम पांडवों को न्याय दिलाने आए हो, पांडवों को हक दिलाने आए हो। मैं तो समझा कि तुम मेरे पास अतिथि के रूप में आए हो, गाली देना शुरू किया भगवान को। मैं पुनः एक बार निवेदन करूं, नालायक व्यक्ति का अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो चाहे ब्रह्म ईश्वर परमात्मा ही क्यों न होंगे, चाहे संत महात्मा गुरु ही क्यों न होंगे, उनको अपमान करने से पीछे नहीं हटता है, याद रखिएगा। अब समझिए भगवान श्री कृष्ण के स्वागत कर रहा था, वो इनको गाली देना शुरू किया। ये दुर्योधन का वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है, याद रखिएगा। दुर्योधन ने कहा वाह इस ग्वारिया की हिम्मत, इस कृष्ण की हिम्मत जो मेरे हस्तिनापुर में आया, पत्तों पर सोने वाला, जंगल झाड़ में रहने वाला, झरनों की पानी पीने वाला, गायों को चराने वाला,
क्या युद्धधर्म बदल गया है? दुर्योधन की भाषा है। अहंकारी व्यक्ति जो होता है ना, कभी अहंकार को त्याग नहीं कर पाता है। क्या युद्धधर्म चल रहा है? कहां पैरों की जुत्ती जो है आज सिर पर आना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन होश में बोल रहे हो, मैं पैरों का जूती हूं और तुम मुकुट हो, अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, पांडव कहीं बल में कमजोर नहीं है, शिष्ट है, अनुशासित है, उनका राज तो पूरा बनता है। लेकिन अगर तुम नहीं देना चाहते हो, आधा राज दे दो। आधा भी नहीं देना चाहते हो तो एक राज, एक जिला दे दो। एक जिला भी नहीं देना चाहते हो, 5 गांव दे दो। और 5 गांव भी नहीं देना चाहते हो, एक ही गांव दे दो। उसी में पांडव लोग गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन का गोविंद, सुई के अग्रभाग भी बिना संग्राम के मैं कुछ नहीं दूंगा। संग्राम होगा, संग्राम में जो विजय प्राप्त करेगा वो राज का अधिकारी होगा। भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन, जानते हो युद्ध की विभीषिका जो होती है बहुत भयावह होती है। छोटे छोटे बालक अपने अभिभावकों से विहीन हो जाते हैं, बहुत सी स्त्रियां विधवा हो जाती है, पूरा पृथ्वी खून से सन जाता है, पड़ जाता है। इसमें तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे दुराग्रह को पांडवों